मेरा डाडा जहाँ भी होगा मुझे रोता देखेगा तो सैड हो जाएगा ना। तो रडू नको पुटा, रडू नको। Let him rest in peace. मम्मा, आई विश डैडा हमारे साथ होते। मैं उन्हें बहुत मिस करती हूँ। इतनी रात को कौन आ गया? मैं देखती हूँ मम्मा। डैडा, डेविड, विक्रांत, दिल्ली से यहाँ तक ट्रांसफर, वो भी बिना कोई लॉजिकल रीजन के। सर, अदिति का शिवाना, सिद्धांत और शिवानी से कोई ना कोई ताल्लुक है सर। मुझे नहीं पता वो शिवानी में कैसे पहुंची। उसने कहा शिवानी ने उसे भेजा, लेकिन पता नहीं सर। लेकिन टाइम तो लगेगा, और अदिति को बताया भी नहीं जा सकता है कि हम उसे क्यों ट्रांसफर करके यहाँ बुला रहे हैं। आई फील अगर उसे बताया जाए सर तो वो मान भी जाएगी। इनफैक्ट वो खुद आना चाहेगी सर। पेशेंस विक्रांत। सर पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि वनराज को ढूंढने के लिए मुझे अदिति की मदद की जरूरत है। ये सब एक बहुत बड़ी पहेली लगने लगी है सर, जिसे सुलझाने के लिए अदिति का यहाँ पर होना बहुत जरूरी है सर। आई कैन फील इट। तो अब तुम भी इन चीजों में विश्वास करने लग गए? अदिति ने कहा कि शिवानी उसे सपने में दिखी और तुमने मान लिया? विश्वास तो अभी भी मैं उन्हीं चीजों में करता हूँ सर जो मैं अपनी आंखों से देख सकता हूँ। लेकिन शिवानी के गुजरने के बाद इन चीजों को इग्नोर करना बहुत मुश्किल हो गया है सर। चलो सर, एक बार मान भी लेते हैं कि अदिति झूठ बोल रही है, लेकिन वो शिवाना कैसे पहुंची? वो शिवानी के बारे में कैसे जानती है? अगर इन चीजों के बारे में हमें पता लगाना है तो। I didn't tell you this before, but Aditi has accepted in principle ट्रांसफर होने के लिए. But till then, I want you to focus. शिवानी की मौत का दुख हम सबको है, लेकिन गुस्सा होने से, दुखी होने से वो वापस तो नहीं आएगी. शिवानी के किलर को हम जरूर पकड़ेंगे, लेकिन साथ में हमें अपनी ड्यूटी भी तो करनी है. जी सर. विक्रांत, गोवा से एक अजीब केस आया जिसे वहाँ की टीम सॉल्व नहीं कर पा रही है. कल वहाँ के कमिश्नर से बात करने के बाद मुझे लगा कि इस केस के लिए तुम सही हो. मैंने उनसे कहा भी कि तुम इस केस पर आज से ही काम शुरू कर दोगे. तुम्हें गोवा जाना होगा और इस केस के सारे डिटेल्स तुम्हें वहीं मिलेंगे. जी सर. सर ऐसा ही सोल्व कर प्लीज सर. सर हमारी तरफ से आपको फुल सपोर्ट मिलेगा. हम कोशिश कर भी रहे हैं सर, पर डेविड यहाँ पर कैसे आया हम ये पता नहीं लगा पाए. डेविड की बेटी रेनिटा ही है सर, वही हमारे पास ये केस लेके आई थी. ठीक है, तो फिर पहले रेनिटा से बात करता हूँ. केस के बाकी डिटेल्स बाद में डिस्कस करेंगे. सर डॉक्टर ने कहा था मैं ही चल बसे. उनका फ्यूनरल, बरियल
सब किया था हमने, लेकिन 4 दिन बाद वो वापस आ गए। डैडा वापस आ गए। अपने घर आकर कितने दिन हुए? इस बात को 1 हफ्ता हो गया। हम लोग समझ ही नहीं पा रहे कि डैडा वापस कैसे आ सकते हैं। देखो रनिता, मैं समझ सकता हूँ इस वक्त तुम बहुत डरी हुई हो, लेकिन पहले भी ऐसे कुछ केसेस हुए हैं जिसमें पल्स ठीक तरह से डिटेक्ट ना होने के कारण पेशेंट को मरा हुआ डिक्लेयर कर दिया है, और कुछ केसेस में तो एक्चुअल बेरियल टाइम के वक्त पेशेंट को होश आया। जब बॉडी को दफनाया जा रहा था तुम लोगों ने उसे ठीक से देखा था? आई नो इट साउंड्स अ लिटिल फार फेच्ड, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि पहले ही बॉडी को... नहीं सर, मैंने बॉडी को देखा था। मेरे पास उनका डेथ सर्टिफिकेट भी है। बिलीव मी सर, ये मेरे डैडा नहीं है। मेरे डैडा तो मर चुके हैं। ये तो बहुत स्ट्रेंज बिहेव करते हैं, अंधेरे में बैठे रहते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं, और मेरे डैडा को तो आग से डर लगता था सर। इन्हें तो मैंने आग से खेलते हुए देखा है। सर, 2 दिन पहले हमारे घर में रोजी आंटी की डेथ हो गई, वो भी बहुत ही अजीब तरीके से। अजीब डेथ मतलब? पूरी बात बताओ। सर, डैडा को जिंदा देख के मम्मा बहुत शॉक हो गई थी, इसीलिए रोजी आंटी हमारे घर रहने आ गई थी। उन्हें आए बस 2 दिन ही हुए थे, और कल उनकी बॉडी हमें बेडरूम में मिली। उस पर बहुत वुंड्स और बर्न्स थे, लेकिन उनके कमरे में या बेड पे कुछ भी चला हुआ नहीं था। रोजी आंटी के घाव बहुत पेनफुल लग रहे थे, लेकिन उनके रूम में कोई भी आवाज नहीं आई। मुझे डर है सर, कोई हमारी फैमिली को हर्ट करना चाहता है। प्लीज सर, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। देखो डरो मत, मैं आ गया हूँ ना। मैं आज से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर रहा हूँ। अगर तुम बोल रहे हो वैसे तुम्हारी फैमिली को या तुम्हें कोई भी थ्रेट हुई तो हम इंटरवीन करेंगे। रोजलिन की ऑटोप्सी रिपोर्ट मैंने पढ़ ली है। रोजलिन और उसके पति के बीच रिश्ता कैसा था? उनकी आपस में बनती थी? सर, उसका हस्बैंड इवान शराब ज्यादा पीता था, फिर भी उन दोनों के बीच में बनती थी। इनफैक्ट उस रात को भी शराब पीकर अपने दोस्त के वहां पड़ा हुआ था। और डॉक्टर ने कंफर्म किया है ना कि डेविड की पल्स चेक करने में उससे कोई गलती नहीं हुई है? हमने डॉक्टर से कंफर्म किया, उन्होंने कोई मिस्टेक नहीं की। डेविड रात में ही मर गया था, और जब उसकी फैमिली हॉस्पिटल बॉडी को लेने आई, मैं वहीं पर था। सर, उन्होंने कोई मिस्टेक नहीं की। फिर कोई हमशक्ल भी तो हो सकता है। डेविड के वापस आने के बाद उसका पूरा मेडिकल चेकअप करवा लिया? डेविड की वाइफ जेनिस भी श्योर है कि उसी का हस्बैंड था। डॉक्टर ने भी चेकअप किया। डॉक्टर ने हमें उसके गले में मोल और पैर में लगी हुई चोट भी बताई, जो उसके बचपन में लगी थी। सर, उसका बीपी हाई था, बाकी सब कुछ नॉर्मल था, और वो बातें भी जानता था जो सिर्फ पति और पत्नी के बीच में हुई हो। तो डेविड से ही पूछना पड़ेगा। 4 दिन अपनी कब्र में लेटने के बाद ये अचानक जमीन चीर कर बाहर कैसे आ गया?